तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सेल में हम बात करेंगे बिल्कुल शुरू से। और इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे होम टैब से, ठीक है। देखिए, होम टैब में आप लोग कट कॉपी पेस्ट ये सब पुरानी चीज़ें हैं जो कि आप लोग पहले से भी जानते हैं। इसमें एक नई चीज़ आती है जिसका नाम है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे काम करता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से करके मैंने कुछ रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करें, ठीक है। ये एंट्री जो है मैंने अभी कॉलम वाइज बनाई है, ठीक है। कॉलम 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 कॉलम, ठीक है। इस हिसाब से मैंने इसको पूरा टाइप करा है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये रिकॉर्ड्स बाय मिस्टेक कॉलम हो चुके हैं, इसको बनाना था रॉ वाइज 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इसको बनाना था। तो इस काम को करा कैसे करेंगे, इसके लिए आप इस पूरे रिकॉर्ड को सेलेक्ट करो। पूरे रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके आप इसे सिंपली कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप वहाँ पर क्लिक करो जहाँ पर आपको ये चीज़ चाहिए। अगर देखो आप सिंपल पेस्ट करोगे तो जैसा है वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो आपको सिंपल पेस्ट नहीं करना, आपको जहाँ ये रिकॉर्ड चाहिए वहाँ पर आप क्लिक करो। आप पेस्ट के नीचे क्लिक करेंगे, ठीक है। पेस्ट के नीचे आप क्लिक करो और यहाँ पर आप देखेंगे आपको पेस्ट स्पेशल जैसा एक फीचर मिलेगा, पेस्ट स्पेशल। आप यहाँ पर जाओगे, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर खाली ये रहा ट्रांसपोज फीचर, आप इसको एक्टिव कर दो। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो डायरेक्शन आपने कॉपी करी हुई है, ट्रांसपोज जस्ट उसका रिवर्स कर देता है, विपरीत अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे ही आपने ट्रांसपोज करके ओके प्रेस करा, आप देखेंगे जैसा ये है मैटर वैसे उसका जस्ट अपोजिट पार्ट यहाँ पर पेस्ट हो गया। समझ में आई ये चीज़, ठीक है। सेम इसी तरीके से कोई डेटा अगर आपने ऐसा बना रखा होता, इसको कॉपी करते फिर क्या होता, तो सेम वही बात, इसका आप रिवर्स क्रिएट कर सकते हो। तो आप कहीं पे भी क्लिक करो जहाँ पर आप इसका रिवर्स चाहते हो, पेस्ट के अंदर जाओ, पेस्ट स्पेशल खोलो और रिवर्स करके आप ओके कर दो, यानी कि ट्रांसपोज। ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे ये सारी की सारी चीज़ ऐसा का ऐसा हो गया। तो जो डेटा आपका हॉरिजॉन्टल होता है उसे ये वर्टिकल कर देता है और जो वर्टिकल होता है उसको हॉरिजॉन्टल में चेंज कर देता है, ठीक है, क्लियर। तो ट्रांसपोज के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं एक और स्टेप। अब हम बात करेंगे फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में लगभग देखो ये सब चीज़ें पुरानी हैं, ये आप लोग जानते हैं। इसमें एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ बॉर्डर के बारे में। एक्सेल में एक बड़े कमाल की चीज़ आपको समझनी है कि ये एक्सेल में आप ये जितनी भी लाइंस देख रहे हो ना, ये जितनी भी लाइंस बनी हुई है, ठीक है, ये सारी की सारी लाइंस जो हैं आपकी वो प्रिंट में कभी नहीं छपती। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आप डेटा तो बना लेते हो, आपको लगता है कि ये सारे डब्बे डब्बे हमारे प्रिंट में भी आ जाएंगे, लेकिन प्रिंट में ये डेटा नहीं छपते। इस बात को चेक करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हो, कंट्रोल के साथ F2। आपके कीबोर्ड से आप कंट्रोल दबाओ और F2, जो ऊपर F1 F3 होते हैं ना, उसमें से आप F2 जैसे ही आप प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ, तो आप देखेंगे इसका प्रिंट प्रीव्यू हो गया। प्रिंट प्रीव्यू करते ही आप यहाँ नोटिस करोगे, देख रहे हो एकदम प्लेन पेपर पे आपका डेटा छपा हुआ आ रहा है, यहाँ कोई लाइंस नहीं दिखाई दे रही है आपको। तो ये एक खास बात आपको देखने को मिलती है एक्सेल के अंदर। ऊपर से स्केप बटन दबाओगे कीबोर्ड के अंदर, ESC जो बटन होता है सबसे पहले, उसको दबाते आप नॉर्मल स्क्रीन पे आ जाओगे। तो आज से एक बात ध्यान रखना कि एक्सेल में आप जो भी डेटा बना रहे हो, अगर आप इसका मान लो कल को आप प्रिंट आउट निकालना चाह रहे हो और आप ये भी चाह रहे हो भाई लाइंस भी चाहिए, तो लाइंस को मेक श्योर ध्यान में रहना आप लोग कि कंट्रोल F2 आप जब करेंगे तो ये लाइनें नहीं छपती पेपर के साथ। तो अगर आपको इन फ्यूचर ये लाइनें चाहिए तो आपको ये लाइनें डालनी पड़ेंगी अलग से। कैसे, जितने एरिया पे आपको ये लाइंस चाहिए आप उतने एरिया को इस तरीके से सिलेक्शन देंगे और सिलेक्शन देने के बाद आप यहाँ बॉर्डर के साइड में जाएंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं आप देखेंगे ये बॉर्डर सारे डार्क हो गए, ठीक है। डार्क होने का बेनिफिट ये होता है कि अब अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं कंट्रोल प्लस F2 करके, तो आप देखेंगे देखो आपके पेज पे बॉर्डर्स भी छपे हुए आ रहे हैं, ठीक है। स्केप आप करेंगे तो वापस से नॉर्मल स्क्रीन पे हटाना उस चीज़ को, तो आप सिलेक्शन दीजिए, सिलेक्शन देने के बाद आप यहीं पे जाएंगे और यहाँ से जाकर नो बॉर्डर कर दो, तो वापस से वो चीज़ हट गई। दोबारा से आप कंट्रोल F2 करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर चीज़ बिल्कुल प्लेन नज़र आ रही है। समझ गए आप इस चीज़ को। इन फ्यूचर आगे चल के अगर आपको कभी बॉर्डर्स की ज़रूरत पड़ रही है अपने एक्सेल में, तो आपको अलग से यहाँ से डालना पड़ता है और हटाने के लिए यहाँ नो बॉर्डर फैसिलिटी है, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक चीज़ ये क्लियर हो गई है, एक चीज़ बॉर्डर क्लियर हो गए, इसके साथ दो फीचर्स ये क्लियर। अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए अलाइनमेंट में क्या होता है, जैसे आपको ये तो पता है कि कॉलम को बढ़ाना हो तो आप यहाँ बीच में जाके क्लिक करके खींच के आप बढ़ा सकते हैं। रॉ को बढ़ाना हो तो आप ऐसे ही इनके बीच में जाके इस तरह खींच सकते हो। तो आप देखेंगे ये काफ़ी बड़ा सा एरिया बन गया। मान लो कि मैं इसमें लिखता हूँ ABC, नीचे कोने से आ रहा है ना ये, मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखेंगे नीचे कोने से आ रहा है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई मुझे ना ये लेफ़्ट राइट सेंटर करना है, लेफ़्ट राइट सेंटर करना है, तो ये तो आप जानते हैं यहाँ से लेफ़्ट राइट और सेंटर ये तो आप कर लेते हैं, पहले से सीखे हुए आए हैं आप लोग। लेकिन मैं बोलूँ इसको ऊपर करो या बीच में करो, तो उसके लिए 3 नई अलाइनमेंट्स है एक्सेल्स के अंदर।
तो आप यहाँ से इसको टॉप कर सकते हो, मिडल कर सकते हो, बॉटम भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैंने बोला इसको बिल्कुल बीचों बीच पहुँचा दो, तो आप पहले इसको मिडल करो, फिर यहाँ से सेंटर कर दो, तो ये बिल्कुल बीचों बीच आ जाएगी, ये अलाइनमेंट से, ठीक है, ध्यान रखना। अब मान लो मैंने इसको कहा टॉप और लेफ्ट कर दो, तो ये ऊपर से कोने से पहुँच गया, ठीक है। अब इसके साथ एक और बात, एक्सेल में जब आप किसी सेल में कुछ टाइप कर लेते हैं, बाद में अगर मैं बोलूँ ABCD के बाद मुझे इसी के अंदर 1 2 3 4 5 भी लिखना है, इसी के अंदर लिखना है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि इसी में अगर आपको कुछ और जोड़ना हो तो आप डायरेक्ट मत टाइप करना, क्योंकि देखो अगर मैं इस पर जाके डायरेक्ट लिखता हूँ 1 2 3, तो आपने देखा पिछला पूरा डिलीट हो गया। ये ऐसा एक्सेल में होगा। अगर आप ओवर राइटिंग करने की कोशिश करोगे इस सेल पे तो पिछला सारा डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपको ये वाला डिलीट नहीं करना और इसके अंदर 1 2 3 और लिखना है, तो आपको इसमें एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के दो रास्ते हैं। पहला है माउस लेकर जाओ, माउस का जो लेफ्ट वाला क्लिक होता है इसको 2 बार दबा दो, डबल क्लिक, देखो कर्सर आ गया इसके अंदर। अब आप इसमें 1 2 3 4 कुछ भी आप उसी के साथ जोड़ सकते हो, ठीक है। तो पहला तरीका मैंने आपको बताया कि आप सिंपली इसके अंदर जाओ और डबल क्लिक कर दो, लेफ्ट वाला कर्सर आ गया अंदर। अब आप इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा लिख सकते हो, पुराना इससे डिलीट नहीं होगा। दूसरा तरीका, आप माउस को इसके ऊपर लेकर जाओ और कीबोर्ड से जो F2 बटन होता है, F1 F2 F3 होता है ना, तो सिंपल बगैर किसी चीज़ के साथ आप सिंपली बस F2 प्रेस करो। F2 प्रेस करते आप देखेंगे कर्सर उसी के अंदर आ गया, फिर आप कुछ भी उसमें एडिट कर सकते हो। तो दो बातें क्लियर हैं, ठीक है, एडिट करने का तरीका। चलिए अभी फ़िलहाल मान लो मैंने डबल क्लिक करा, ABC तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि एक काम करो, मुझे इसी के ठीक नीचे 1 2 3 4 5 लिखना है, मतलब ये जो ABCD है मुझे ठीक इसके नीचे यहाँ आके 1 2 3 4 5 लिखना है। इसमें तो जगह काफ़ी है। पहले के सॉफ्टवेयर्स में क्या होता था, आपको अगली लाइन में आने के लिए एंटर दबाना होता था। आप एंटर दबाते थे, कर्सर नीचे आ जाता था। यहाँ एंटर दबाओगे तो आप सेल से बाहर आ जाओगे, ठीक है, सेल से बाहर निकल जाते हो आप, ये एक दिक्कत है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी आप सेल के अंदर हो और अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो आप सेल से बाहर आ जाएंगे। आप ये चाहते हैं सेल से बाहर नहीं आना, आपको इसके नीचे लिखना है। तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेल में ही ये प्रॉब्लम है कि अगर आप सेल के अगली लाइन में लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड में अल्ट के साथ एंटर प्रेस करना है। ध्यान में रहेगी ये चीज़। अल्ट दबा के, जो स्पेस के बाजू में ELT बटन होता है उसको दबा के आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, अब आप देखेंगे आपका कर्सर सेम सेल में नीचे आ गया। अब आप कुछ और लिख लो, फिर ऐसे नीचे जाना है, फिर अल्ट एंटर दबा दिया, फिर आप कुछ और लिख लो। क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है। तो अल्ट के साथ आप जैसे ही एंटर करते हैं, आप नेक्स्ट लाइन में आके आप वहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या चीज़ है कि आप जब भी यहाँ पर कुछ भी अगर आप लिखते हैं तो सिंपली बस यही है कि आप अल्ट एंटर आप प्रेस करें और फिर आप इजीली कुछ भी आप राइट कर सकते हैं सेम सेल में, ज़्यादा से ज़्यादा मैटर, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉर्मल एंटर आप प्रेस करेंगे तो आप सेल से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखना इस चीज़ को। चलिए अभी अलाइनमेंट हमने डिस्कस कर लिया क्या है। इसके साथ जो अभी मैं आपको अल्ट और एंटर प्रेस करके मैं बता रहा था अगली लाइन में आना, वो बेसिकली रैप टेक्स्ट नाम की इस कमांड की शॉर्टकट की है। ध्यान में रहेगी ये चीज़, ठीक है। जो अभी आप लोग अल्ट एंटर कर रहे थे वो रैप टेक्स्ट नाम की इस कमांड की शॉर्टकट की आप यूज़ कर रहे थे, तो ये भी हमने क्लियर कर दिया। अब आते हैं बात ओरिएंटेशन के बारे में। मान लो कि आपने यहाँ पर लिखा अभिषेक कुमार, ठीक है, ये आपने टाइप करा। मैं इसको बिल्कुल बीचों बीच कर देता हूँ इस तरीके से। अगर कल को मैं ये बोलूँ मुझे इससे ना थोड़ा सा टेढ़ा करना है, मतलब स्लैंटी लुक में करना है, तो इसके लिए यहाँ पर ओरिएंटेशन अवेलेबल है। आप यहाँ पर जाएंगे ओरिएंटेशन पे, आपको कितना एंगल पे इसको आप टर्न एंड ट्विस्ट करना चाहते हो, जितना एंगल पे घुमाना आप यहाँ से जाके इसका टर्न एंड ट्विस्ट आप चेंज कर सकते हैं। समझ में आई ये चीज़, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट आप इसको अलाइन करना चाहते हैं तो स्ट्रेट अलाइन भी आप कर सकते हो। तो ये फीचर्स अवेलेबल है। आगे चल के जब आप लोग इन फ्यूचर डाटा एंट्री का अगर आप कोई काम करते हो तो डाटा एंट्री के काम में ऐसे टेढ़े मेढ़े अक्षरों की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई ये चीज़, ठीक है। इसके साथ ये भी क्लियर। अब लास्ट एक फीचर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मर्ज एंड सेंटर के बारे में। अब मर्ज एंड सेंटर कैसे काम आता है, देखो किसी भी एरिया को आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी सारे इसमें डब्बे 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 बने हुए हैं। अगर आप सारे एरिया आपस में ज्वाइन करना चाहते हैं, यानी कि जोड़ देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सिंपली सेलेक्ट करके मर्ज कर दो। आप देखेंगे पूरा एरिया प्लेन हो गया और एक सेल बन गया। दोबारा से इसको बंद कर दोगे, दोबारा से वैसे ही डब्बे 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 आ जाएंगे। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो अभी हमने ये समझ लिया कि मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करने से सारे एरिया आपस में कंबाइन हो जाते हैं और इसको दोबारा आप बंद करेंगे तो चीज़ें पहले ऐसी नॉर्मल होगी। समझ में आई ये चीज़। सेम इसी तरीके से इसमें एक और फीचर आता है। देखो अगर आप नॉर्मली ऐसे क्लिक करते हो तो पूरा प्लेन हो रहा है, हटाओगे तो पूरा ही नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर आप इसमें जाएंगे इसके अंदर तो आप देखेंगे इसमें एक मर्ज अक्रॉस नाम की भी एक फैसिलिटी है, मर्ज अक्रॉस। इसका काम ये होता है कि ये कॉलम्स को खाली मर्ज कर देता है और रॉज रहने देता है। तो अगर आप मर्ज अक्रॉस करते हो तो आप देखेंगे, देखो ये बिल्कुल हिंदी की कॉपी की तरह हो गया, सारे कॉलम्स मर्ज हो गए और रॉज 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 खाली इसके अंदर रह गए। इसको आप हटाओगे तो वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो इसमें दो तरीके के मर्ज हैं, एक तो पूरा पूरा प्लेन कर देना
और एक मर्ज है इसके अंदर, मर्ज अक्रॉस, जिसमें क्या होता है चीज़ें लंबाई में सारी जुड़ जाती हैं। ठीक है, वापस से आप नॉर्मल करेंगे तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आई इतनी चीज़। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर आपने जो है कवर करा है पेस्ट के अंदर ट्रांसपोज फीचर का। उसके बाद हमने बॉर्डर के बारे में डिस्कस करा, प्रिंट प्रीव्यू की एक शॉर्टकट की भी डिस्कस करी है, Ctrl+F2। साथ ही साथ अलाइनमेंट डिस्कस करा, ओरिएंटेशन, अल्ट एंटर हमने रैपटेक्स के लिए शॉर्टकट की डिस्कस करी है, और उसके साथ मर्ज और मर्ज अक्रॉस जैसे नए फीचर्स के बारे में सीखा। कोई भी प्रॉब्लम लगे इसके अंदर तो वीडियो को आप रिवाइंड करके बार बार आप प्ले करके देख लेना, कोई इशू नहीं है। सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्डेड सेशंस हैं, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझसे बात करेंगे, आगे चल के आपको कुछ और फीचर्स के बारे में इसमें क्लास दी जाएंगी। ठीक है।